हेलो एवरीवन, आज है 31 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भेल के बारे में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 315 रुपये का शेयर है और 1% की गिरावट आई और आज इसके रिजल्ट्स भी आए थे। और जब रिजल्ट्स आए थे 315 से गिर कर ये 312 पर भी आया था, लेकिन फिर रिकवरी आई। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखो तो आधे % की गिरावट पर ये क्लोज ज़रूर हुआ है। बात करेंगे जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 315 रुपये का शेयर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का, और एक महीने में देखो तो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, फिर से अभी गिरावट शुरू हो रही है। शायद थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिलेगी। इवन अगर आप एक साल का ग्राफ देखते हो तो 200% का ग्रोथ और लगातार भागा है ये। अगर बीच में करेक्शन बने तो बहुत हल्के वाले करेक्शन बने हैं। मतलब यहाँ पर अगर गिरावट भी हमें देखने को मिली है तो 15-16% की गिरावट आई है बीच बीच में, लेकिन हर बार वहाँ से बाउंस बैक भी करा है और लगातार भागा है ये। और अभी अगर आप देखोगे जो आज इसके रिजल्ट्स आए हैं वो एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ देख लोगे तो ये हमें देखने को मिलता है कि ऐसी तेज़ी पहले भी आई थी, बाद में गिरावट भी आई, फिर तेज़ी आई, फिर बड़े करेक्शन से गुजरा, फिर तेज़ी आई, फिर बहुत बड़े करेक्शन से गुजरा था ये। और अभी अगर आप देखो तो लंबे अरसे बाद ऐसी वाली तेज़ी आई है, लगातार बड़ी तेज़ी आई। क्योंकि देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनियों में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। जो भी सरकारी कंपनीज है उनमें शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। इवन जो कंपनी अच्छा कर भी नहीं रही भैया वो भी भाग रहे हैं। लगातार तेज़ी देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम में। और भेल को लेकर जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने भी अच्छे नहीं हैं। इस बार जो इनकी टोटल इनकम हुई है वो तकरीबन 5,580 करोड़ की है, जो कि पिछले साल 5,115 करोड़ के आसपास की थी। तो उसके मुकाबले डेफिनेटली बढ़ी है, लेकिन इससे पहले के क्वार्टर में 8,416 करोड़ की इनकम थी, तो उसके मुकाबले कम हुई है इनकम। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनकम कम है, पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है, लेकिन कोई उतनी ज़्यादा भी नहीं बढ़ी है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें इनके प्रॉफिट को लेकर तो निराश करा है इस बार इन्होंने। तकरीबन 211 करोड़ का नुकसान हुआ है इन्हें, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 490 करोड़ का प्रॉफिट था इनका। 490 करोड़ का प्रॉफिट था। तो भाई सब डेफिनेटली नंबर्स ख़राब हैं ये, क्योंकि पिछले साल भी अगर आप लॉस देखो तो 200 करोड़ का था, तो इस बार देखो तो 211 करोड़ का लॉस हुआ है इन्हें, जो पिछले साल के मुकाबले भी ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट से ये लॉस में आते हुए हमें नज़र भी आए हैं। तो ये भैया किसी भी तरीके से अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छा साइन यहाँ पर नहीं है। और ये हो रहा है, ठीक है। होता क्या है इस कंपनी में कि 2 क्वार्टर प्रॉफिट कमाते हैं, 2 क्वार्टर लॉस कर देते हैं। तो ये नेगेटिव चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिल ज़रूर रही है। अगर हम आज इनके वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल ज़रूर रही है। ऑल टाइम हाई 390 रुपये का, जो कि बहुत पुरानी बात है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो मार्केट कैप है वो 1,09,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखो पिछले कुछ टाइम में इनको बड़े ऑर्डर्स मिले भी है। जैसे कि यहाँ पर अगर बीच में अगर आप देखो तो भैया भेल का शेयर में तेज़ी थी जब इनको 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला था दामोदर वैली कॉरपोरेशन की तरफ से। इतना ही नहीं, इनको पावर से भी, जो पावर कंपनीज हैं उनसे भी ऑर्डर मिलते हैं, इनको डिफेंस के भी ऑर्डर मिलते हैं, इनको नेवी के, मतलब डिफेंस में अगर आप नेवी की बात करो, आर्मी की बात करो, वहाँ से ऑर्डर तो मिलते ही है। पावर में भी है। रेलवे में अगर आप देखोगे तो जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है, ठीक है, तो उनके भी ऑर्डर्स इसको मिले हैं। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का प्लान ये भी है कि बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे ये। इवन जो जनरल कोचेस वाली वंदे भारत ट्रेन भी चलने वाली है फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं उन सब में इस कंपनी की भी भागीदारी रहने वाली है, उसको जो कोचेस होते हैं उसको बनाने को लेकर, उसके मेंटेनेंस वगैरह को लेकर। तो डेफिनेटली कंपनी है, अच्छी कंपनी है, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि खबरें बहुत अच्छी है लेकिन नंबर्स में वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। जब खबरें आती है शेयर में तेज़ी आती है, लेकिन नंबर्स में भी वो चीज़ें दिखनी चाहिए। यहाँ पर अगर देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 40% लोग कह रहे खरीदारी करो, 40% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, और 20% लोग कह रहे यहाँ पर होल्ड करो। और अगर आप नज़र करोगे इनके डिविडेंड के ऊपर तो 25 पैसे का इसने पे करा है इस साल, 25 पैसा पर शेयर। अपडेट यहाँ पर 9 अगस्त की है, मतलब जिस किसी के पास इस कंपनी के शेयर 9 अगस्त से पहले होंगे उसको 25 पैसा पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा। एक्चुअली डिविडेंड पे कर रही है, ये भी बहुत बड़ी हैरानी वाली बात है। रीज़न ये है कि उतना पैसा कमा भी नहीं रहे हैं ये, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इनके रेवेन्यू को देखोगे तो ठीक ठाक ग्रोथ है, इवन ग्रोथ नहीं है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात करी जाए तो कोई खास बड़े प्रॉफिट्स है नहीं।
200 करोड़ 400 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट है, जो कि कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है। और अभी जो रिजल्ट्स भी आए हैं डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 211 करोड़ का इनका लॉस हुआ है, और ये होता रहता है, ठीक है, कि 2 क्वार्टर प्रॉफिट कमाते हैं, 2 क्वार्टर फिर से ये लॉस में चले जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे ऑर्डर इनको मिलते रहते हैं, कि अर्लियर दिस वीक अगर आप देखोगे तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन की तरफ से इनको भैया 800 मेगावाट के 2 प्लांट जो है थर्मल पावर स्टेशन जो है झारखंड में, उसको सेटअप करने का प्लान में जो प्लान है वो मिला है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनको एग्जीक्यूट करना है 52 मंथ्स में, मतलब 3 साल से भी ज़्यादा का ये काम है, 4 साल से भी ज़्यादा का ये काम क्या है कि चलो आप यहाँ पर, ठीक है। और 10,000 करोड़ के आसपास का है यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से जल्दी तेज़ी देखने को मिली थी। और भी कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो इस कंपनी को मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करें हम, तो देखिए नेगेटिव में पी है इसका, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 2 क्वार्टर प्रॉफिट करते हैं, फिर बाद में 2 क्वार्टर लॉस में चले जाते हैं ये लोग। 27% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स भी अगर हम देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कि जून और सितंबर में लॉस था, मतलब 2023 में 345 करोड़ का लॉस था, फिर ये बढ़ के मतलब 240 करोड़ हो गया, फिर बाद में प्रॉफिट आ गया दिसंबर में 600 करोड़ का, बाद में 490 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, अब वापस लॉस में ये चले गए। उससे पहले का भी अगर आप हाल देखो तो कुछ ऐसा ही था। यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच में लॉस था और बीच में कुछ प्रॉफिट्स भी थे, हल्के ही सही, छोटे ही सही, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलते ज़रूर थे। तो ये प्रॉब्लम है कि किसी किसी क्वार्टर में प्रॉफिट 900 करोड़ का देखने को मिल जाता है, अगले क्वार्टर में 188 करोड़ का लॉस देखने को मिल जाता है, फिर 12 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है, फिर 40 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है, फिर प्रॉफिट बढ़ता रहता है, फिर वापस से ये लॉस दिखा देते हैं। तो ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, और ये एक छोटा सा कंसर्न मेरे हिसाब से ज़रूर है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 63.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है यहाँ पर, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 5.36% की होल्डिंग है, 9.66% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 9.10% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 12.71% की होल्डिंग है, जिनमें से 10.72% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है और 1.99% अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ भेल को लेकर तो अगेन मैं कहूँगा कि मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है, लेकिन ऑलरेडी आप ग्राफ से ही कह सकते हो कि बहुत बड़ी तेज़ी आई है। उसकी वजह है जो खबरें, वो यहाँ पर सबसे बड़ी वजह है। ये खबर बहुत सारी इस कंपनी को लेकर आती है कि यहाँ से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, वहाँ से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम वही होती है कि जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो ये गिरावट दिखाता है, क्योंकि नंबर उतने अच्छे नहीं आते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि एक्चुअली में यहाँ पर आज के दिन तो कोई गिरावट उतनी बड़ी देखने को मिली नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारा पैसा स्पेंड करने वाली है। और अभी गवर्नमेंट पता है क्या कर रही है कि जो भी ऑर्डर दे रही है ना, वो अपनी सरकारी कंपनियों को ज़्यादा दे रही है। अगर उनको डिफेंस में कुछ चाहिए होगा तो सरकारी कंपनियों को पहले वो लोग अप्रोच करते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं। अगर उनको रेलवे के लिए कुछ बनाना हो, जैसे कि वंदे भारत ट्रेन अगर बनानी है, इवन वंदे भारत ट्रेन के लिए अगर ट्रैक्स वगैरह बिछानी है, इवन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ करना है, तो वहाँ पर भी जो रेलवे की कंपनीज़ है उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं यहाँ पर। तो आने वाले टाइम में ये भेल की मैं बात करूँ तो भैया पावर में भी है, ठीक है, पावर के साथ साथ ट्रांसमिशन में भी है, उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये रेलवे में भी है, उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कई सारी चीज़ें कर रही है कंपनी, डिफेंस में भी है, कई सारी चीज़ें कर रही है। तो गवर्नमेंट अगर पैसा स्पेंड करेगी इन सेक्टरों के लिए तो उसका वन ऑफ द बेनिफिशियरी ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो रिजल्ट्स आए हैं उससे कोई तेज़ी तो नहीं आनी चाहिए, थोड़ी बहुत करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और मैं इतना कहूँगा कि मैं हर 15-20% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ना कि किसी के लेवल पर बहुत सारे शेयर खरीदारी करने को लेकर। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपके। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।